बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन रिटायर्ड मेरा नाम है जी। सोदरा एक बड़ा कस्बा है वज़ीराबाद का, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। जो ज़िमनी इंतखाबात यहाँ पर हमारे हल्के PP51 वज़ीराबाद में 19 फरवरी को हो रहे हैं, उन इंतखाबात के लिए मैं भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट का एक उम्मीदवार था और जिस तरह के हमारे कुछ और साथी भी उम्मीदवार थे। हर किसी ने टिकट के लिए कोशिश की, एक प्रोसेस को पार्टी ने फॉलो किया और उस प्रोसेस के बाद पार्टी ने हम में से एक उम्मीदवार मिसेस शौकत मंजूर चीमा को इन इंतखाबात के लिए टिकट दिया और बाकी तमाम उम्मीदवारों को यही कहा गया और होता भी यही है एक अच्छे पॉलिटिकल कल्चर में कि बाकी उम्मीदवार इंतखाब से दस्तबरदार हो जाए। तो उसी स्पिरिट के तहत, उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं भी अभी इन इंतखाबात में एक उम्मीदवार तो नहीं हूँ, लेकिन पार्टी का एक नज़रियाती रुकन होने की हैसियत से अपनी पार्टी के उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम में भरपूर तरीके से हिस्सा मैं भी ले रहा हूँ और दूसरों के साथ, अपने साथियों के साथ मिलके यही कोशिश है कि 19 फरवरी को जब ये इंतखाबात हों तो उसमें इस हल्के से पहले की तरह इस दफ़ा भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवारी कामयाब हो, यानी कि मिसेस शौकत मंजूर चीमा इस इलेक्शन में जीत कर पंजाब की सूबाई असम्बली तक पहुँचे। सबको पता है कि तारीख़ी तौर पर भी ये हल्का जो है ये हमेशा से नज़रियाती तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है। गुज़श्ता 3 इंतखाबात में तो मुसलसल यहाँ से शौकत मंजूर चीमा साहब इसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़कर असम्बली में नुमाइंदगी करते रहे और उससे पहले भी यहाँ से बेशतर इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ही कामयाब हुई है। ज़िमनी इंतखाबात आम इंतखाबात से बहुत हवालों से मुख्तलिफ होते हैं। आम इंतखाबात में लोगों की तरजीहात या माहौल मुख्तलिफ होता है, ज़िमनी इंतखाबात में लोगों की तरजीहात भी मुख्तलिफ होती हैं, ओवरऑल माहौल एटमॉस्फेयर भी मुख्तलिफ होता है और ज़ाहिर इसके तकाज़े भी उस लिहाज से फिर थोड़े से डिफरेंट होते हैं। हुकूमती पार्टी जो भी हो उसकी कोशिश यही होती है कि इन इंतखाबात में कामयाबी हासिल की जाए ताकि लोगों को ये बताया जाए कि वो अवाम में मकबूल हैं, और जो अपोजिशन की जमात होती है उसकी ये कोशिश होती है कि वो कामयाब होकर लोगों को बताएं कि वो ज़्यादा मकबूल है। इन इंतखाबात में भी इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लोगों के ज़हन में ये बात है या हुकूमती पार्टी की तरफ से भी ये लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है कि जी आप हुकूमती उम्मीदवार को वोट दें क्योंकि जीतना तो उसी ने है। ये एक नफसियाती जंग है मेरा ख्याल, उस लिहाज से देखा जाए तो लोगों के ज़हनों में पहले डाल देना, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ यहाँ के लोग, वज़ीराबाद के लोग इन इंतखाबात में हुकूमती पार्टी को कोई इतना सपोर्ट करेंगे। और रीज़न आपको पता ही है, जो पिछले 2.5 साल में इस हुकूमत की कारकर्दगी रही है, ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो जिससे आम आदमी बहुत मुतासर हुआ है, और चूँकि आवाम की अक्सरियत लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी के लोगों से है, गरीब गुरबा है, तो जो उनकी मुश्किलात हैं उन मुश्किलात की वजह से अगर आप लोगों से जाके बात करें तो वो तो नाम भी नहीं सुनना चाहते। अभी दावे करना हर किसी का हक़ है, हर किसी को दावा कर सकता है, लेकिन दावों की कोई हकीकत भी होनी चाहिए, कोई ग्राउंड्स भी होने चाहिए दावा करने के लिए। जब आप लोगों के पास वोट मांगने जाएं और आप हुकूमत में भी हों और आपको हुकूमत में आए हुए 2.5 साल का अरसा हो गया हो, तो लोग हक़ बजानिब में आपसे पूछने में कि जी आपने उनकी फ़लाह बहबूद के लिए क्या किया। महंगाई देख लें, बेरोज़गारी देख लें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें, गवर्नेंस देख लें, तरक्याती काम देख लें, ओवरऑल मुल्क में एक माहौल है उसको देख लें, हुकूमत की तरजीहात को देख लें, पाकिस्तान का आलमी दुनिया में जो इस वक्त मुकाम है उसको देख लें, जो इक़्तिसादी सूरत हाल है उसको देख लें, गर्ज़े के कोई भी शोबे ज़िंदगी देखें, चाहे उसका तल्लुक़ बराह रास्त आवाम के साथ है या बराह रास्त नहीं भी है, उसमें इस हुकूमत की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन है। और जब आपके पास आवाम को बताने के लिए कुछ ना हो तो फिर आप सतही किस्म की बातें करते हैं, फिर आप उन इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं जो इश्यूज़ आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं, लेकिन हमारी कल्चर को और हमारी सोसाइटी के सेटअप को देखते हुए आप उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। जैसे इन इंतखाबात में हुकूमती उम्मीदवार जहाँ भी जाते हैं अपने लोगों के ज़रिए ख़ुद भी लोगों को ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनका ताल्लुक़ एक पर्टिकुलर बरादरी के साथ है और उस बरादरी को इस दफ़ा नुमाइंदगी का
मौका मिल रहा है तो उनको वोट दें, और चूँकि वो शहर में रहते हैं तो शहर के लोगों को मौका मिल रहा है कि वो ऐसे बंदे को वोट दें जो कि जिसका घर वज़ीराबाद सिटी में है। अभी इन चीज़ों से कुछ लोगों को तो आप प्रेशर डाल के तो उनको मजबूर कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल लोगों का इस पे असर नहीं पड़ सकता, क्योंकि एक आदमी को जब खाने को कुछ नहीं मिल रहा, जब उसके बच्चे जो है भूखे सोते हैं, जब उसको ये नहीं पता कि उसके बच्चों का मुस्तकबिल क्या है, जब उसको ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं, तो वो इन चीज़ों से कैसे आपकी तरफ राग़िब होगा और आप उसको कैसे मुतमईन करेंगे। हुकूमती पार्टी का उम्मीदवार पिछले 4 महीनों से टिकट लेके अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, इन 4 महीनों में भी उन्होंने कुछ नहीं किया लोगों के लिए, तो अब तो लोग इस चीज़ को यकीन नहीं करते। वो दूसरी बात है, आप हुकूमती हरबे इस्तेमाल करें, इंतज़ामिया को इस्तेमाल करें जैसे कि वो कर रहे हैं, और इंतखाबी कवानीन के धज्जियाँ बखेरते हुए आप अभी तरक्याती काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वो कर रहे हैं। दूसरे मुखालफिन की इंतखाबी कैंपेन में रोड अटकाएँ, उनके बैनर्स पोस्टर्स उतार दें, उनके लिए मुश्किलात पैदा करें, उनको वर्कर्स को हरासा करें, हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करके रवायती तरीके हैं वो अब वो कर रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा ये तरीके इस तरीके से एक बहुत कामयाब नहीं होंगे कि अगर आपने इन तरीक़ों से उन्होंने ये करके लोगों की राय को या वोट को मुतासर करने की कोशिश की लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, तो उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन फिर होता है। और जब ओवरवेलमिंगली एक बहुत बड़ी अक्सरियत वैसे ही आपके ख़िलाफ़ हो और हालात मज़ीद लोगों को आपके ख़िलाफ़ कर दें, तो फिर वो रिएक्शन जो है ना वो बर्दाश्त करना मुश्किल गवर्नमेंट्स के लिए हो जाता है। तो मेरी बड़ी एक किस्म की आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को ये तंबीह कह लें या एक सजेशन कह लें कि इन इंतखाबात में अगर हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करके लोगों के वोट को अफेक्ट करने की कोशिश कीगी किसी भी ज़रिए से, तो वो उनके लिए ठीक नहीं होगा। एक सीट अगर आप किसी भी तरीके से जीतने की कोशिश करते हैं तो उसका आपको फिर रिपरकशन या उसके असरात बड़े संगीन आपके लिए हो सकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग लोगों के जो उम्मीदवार है या हम जैसे लोग जो अपनी पार्टी की कैंपेन में भरपूर हिस्सा लेके कोशिश कर रहे हैं अपना उम्मीदवार कामयाब, हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। नॉर्मली अपोजिशन के पास इतना कुछ ऑफ़र करने के लिए नहीं होता, लेकिन हमारे पास ऑफ़र करने के लिए इतना बड़ा है, इतना लंबा हमारे पास एक लिस्ट है या इतनी अचीवमेंट्स हैं पिछले 2.5 साल पहले की, चाहे वो तरक्याती काम हो, तालीम के शोबे में हो, सेहत के शोबे में हो, दूसरे शोबाए ज़िंदगी में हो, जिस इलाके में लोगों को सहूलतें मुयस्सर या मुहैया करने के लिए मुस्लिम लीग नून ने की हैं, तो वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और चूँकि पिछले 2.5 साल से जब से ये सफ़र तरक्की का या इस तरह की चीज़ों का रुका हुआ है, तो लोगों को साफ़ उसके असरात नज़र आ रहे हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, पीने का साफ़ पानी उस तरीके से मुयस्सर नहीं है, सीवरेज का निज़ाम दरम बरहम है, सफाई का निज़ाम दरम बरहम है। अभी अब सोदरा मेरा इलाका है जहाँ पर पिछली गवर्नमेंट के दौर में चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी से हमने वहाँ पर 35 करोड़ से ज़्यादा की स्कीमें तो मैं मंजूर करा के उन पर काम शुरू किया, जिसमें से कोई 2 स्कीमें मुकम्मल होगी, बाकी 3 स्कीमें अभी भी तकमील के मराहिल में हैं, डिले हो रही हैं क्योंकि इस हुकूमत ने उनके फ़ंड्स या तो रोके हुए हैं या बहुत कम फ़ंड दिए हैं, जिसकी वजह से उनकी लागत भी बढ़ गई है। तो लोग तो उनसे ये क्वेश्चन करते हैं आपने ख़ुद क्या काम करना था, जो काम पहले हो रहे थे उसमें भी आपने रोड अटकाने की कोशिश की है। डिग्री कॉलेज लड़कियों का बना दिया, उसमें आज तक इन्होंने स्टाफ ही नहीं दिया, तो कॉलेज में बच्चियाँ दाखिला नहीं लेती। वज़ीराबाद में भी वैसे ही देख लें, बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी, जो सिविल हॉस्पिटल हमारा उसकी एक्सपेंशन हुई, और अभी चूँकि वो सिलसिला रुका हुआ है तो लोगों को वो सहूलतें उस तरीके से मुयस्सर नहीं हैं। और बाकी भी ओवरऑल जो गवर्नेंस का सिस्टम है, जो दफ्तरों में सूरत हाल है, जो करप्शन का ओवरऑल लोअर लेवल की करप्शन है, हर को कहता है बढ़ गई है, तो लोगों को मुश्किलात तो इन चीज़ों से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हैं। तो जब ये मुश्किलात हैं तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट के पास उनका जवाब को नहीं होता। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैगेज में इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं कि हम लोग मुतमिन भी हैं, लोग मानते भी हैं। एक चीज़ होती है कि जी हुकूमती पार्टी का उम्मीदवार जीत जाए तो ये काम करेगा, अपोजिशन का उम्मीदवार जीते तो वो क्या करेगा, वो भी लोगों ने देख लिया पिछले 2.5 साल में हुकूमती उम्मीदवार ने क्या किया है। अभी उनके MNA MPs यहाँ से कोई MNA MP उनका नहीं है, उनके हारे हुए कैंडिडेट जो है MNA MPs की फैसिलिटीज़ एंजॉय कर रहे हैं, तो उनको वही प्रोटोकॉल गवर्नमेंट के दफ्तरों में मिलता है। लेकिन उन्होंने क्या काम कर लिया, वो ये नहीं कह सकते कि हमारा MNA MP यहाँ पर नहीं था, MNA MP तो नहीं था, लोगों ने आपको अक्सरियती वोट तो नहीं दिया, लेकिन जो आपके लोग इलेक्शन लड़के कामयाब नहीं हुए, लोगों ने मुस्तरद किया, वही पिछले 2.5 साल से MNA MP का प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। तो उन्होंने लोगों ने क्या काम किए, कौन सा पैकेज लेके उनकी ज़िंदगी में कौन सी बेहतरी अब लेके आए हैं कि जो आप आइंदा कर लेंगे। आपने
आइंदा भी ये करना है, क्योंकि आपकी तरजीहात ही ठीक नहीं है, आपकी सिमत ही ठीक नहीं है, आपकी प्रायोरिटीज़ ही ठीक नहीं है, तो आपने आइंदा भी कुछ नहीं करना। अभी ये लोगों के सामने एक ऐसी चीज़ है जो लोगों ने पिछले 2.5 साल में देख लिया है, तो अभी आप बेवकूफ़ नहीं लोगों को बना सकते। अभी झूठे वादों के ऊपर या अट्रैक्टिव किस्म के स्लोगन्स के ऊपर जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अनरियलिस्टिक किस्म के स्लोगन्स इमरान खान साहब ने इलेक्शन कैंपेन में लगा के लोगों को वर्गलाया, यूथ को वर्गलाया। लोग वक्ती तौर पर उनकी बातों में आ गए, लेकिन उनकी हर बात की वो खुद ही दिली नफ़ी करते हैं अपने फेल से, जिसकी वजह से यू टर्न मशहूर हो चुके हैं। तो जब ये काम आप करेंगे तो लोग तो आप पे यकीन भी नहीं करेंगे। अगर आपको बात दिल से भी कहना चाहते हैं, करने की कोशिश भी करते हैं, तो लोग उस पर भी यकीन बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो पिछले 2.5 साल में किरदार, आपका जो तरीक़ाकार रहा है वो ऐसा है कि अभी आप आसमान से तारे भी तोड़ के ले आएँ तो लोग आपकी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे। क्योंकि बहतान लगाना, किरदार कशी करना, लोगों को गालियां देना, अखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू करना, हर वक्त प्रोपेगंडे करना, करैक्टर असैसिनेशन करना, यही आपका काम रहा है। आपने एक रट लगाई कि वो करप्शन होगी, कोई खा गया, कोई चोर था। ये उस वक्त वक्ती तौर पे तो लोगों के ज़हनों में शायद किसी तबके में आपकी बात सुन ली हो। अभी ये इतना पुराना और घिस्से-पिटी बात हो चुकी है कि अभी कोई आपकी बात पे यकीन करने को तैयार नहीं। लोगों को पता है कि ये टोटल विक्टिमाइजेशन, इंतकाम हो रहा है। अदालतों में आप कुछ साबित नहीं करते, एक नुक्ता नज़र पेश करते हैं, 2-4 महीने बाद उसी की नफ़ी कर देते हैं। अपोजिशन के लोगों को पकड़ते हैं, कैद करते हैं, मिलता कुछ नहीं है, फिर अदालतों से उनको रिहाई मिल जाती है, और यही चीज़ें सब के सब आ रही हैं। तो इन बातों की वजह से मैं कहता हूँ कि इलेक्शन में इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनको कामयाब करेंगे, और नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की क़यादत पर एतमाद करते हुए एक दफ़ा फिर से लोगों को बताएँगे कि ये इलाका, ये हल्का उन्हीं का मजबूत गढ़ है।